मैं मीडिया के तमाम दोस्तों को लाहौर पुलिस लाइन में खुशामदीद कहता हूँ। आज ये एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये था कि आप तमाम दोस्तों को ये बताना था कि लाहौर पुलिस के पास पिछले 2 से 3 दिन में ये इन्फॉर्मेशन थी कि बहुत हैवी तादाद में लाहौर में असलहा जो है वो लाया जा रहा है और ये असलहा किसी भी गैर जो तरीका है उसके इलीगल तरीके से आ रहा है और इसका इस्तेमाल किया जा सकता है अगेंस्ट पुलिस या अगेंस्ट किसी भी तकरीबी कार्रवाई की। तो कल रात को हमने इसकी इन्फॉर्मेशन को डेवलप करते हुए मोटरवे के करीब हमने नाकाबंदी की, तो वहाँ ये पता चला कि तकरीबन 5 के करीब गाड़ियाँ थीं जिनमें वीगो और डाले जो प्राडोज़ हैं वो फ़ौरन हमारे पास से गुजरी, जिसको देखते हुए पता चला कि शायद इनमें कोई ऐसी मौजूदगी हो सकती है असला की। तो जब वो पुलिस के नाका जितने भी लगे हुए थे उनको क्रॉस कर गई और रुकी ना, तो एक निजी सोसाइटी में जाकर पुलिस ने उनके ऊपर रेड किया। हमारे जाने से पहले जो वहाँ के गार्ड्स थे शायद उनको इल्म हो चुका था कि पुलिस आएगी, उन्होंने काफ़ी देर तक पुलिस को इंगेज रखा। इस लिहाज से जब हमने रेड किया तो वहाँ पे पता चला कि बजाश नियाज़ी हैं और उनके साथ ज़ुबैर नियाज़ी हैं जो कि PTI लाहौर के जनरल सेक्रेटरी हैं। उनके घर पे जब हमने ये रेड किया, गाड़ियाँ वहाँ पे रुकी, उनके घर पे हमने ये रेड किया, तो आपको ये जो सामने मौजूद बहुत ह्यूज क्वांटिटी में असला है जिनमें 13 नई क्लाशनकोव्स हैं, 223 बोर जो हैं 6 हैं। 223 बोर को अगर आप देख सकें तो इसके ऊपर स्नाइपर राइफ़ल की तर्ज पे स्नॉर्कल भी लग सकती है, किट भी लग सकती है, इसका स्टैंड भी है और ये बिल्कुल आप SMG की ही एक वर्शन समझें। इसके अलावा 3 पिस्टल और जो मैगज़ीन्स हैं उनकी लातादाद क्वांटिटी, तकरीबन 50 से ज़्यादा मैगज़ीन्स और छोटे जो असलहा के पैकेट्स हैं तकरीबन 60 से लेकर 70 तक, और बड़े आपके सामने तमाम चीज़ें डिस्प्ले की गई हैं। ये तमाम का तमाम असलहा उनके घरों से निकला। जब हमने रेड किया तो शायद उनको इन्फॉर्मेशन थी, वो 3 गाड़ियाँ जो मौजूद थीं, बाकी 2 गाड़ियों पे ये दोनों हजरात और उनके जो 7 लोग थे ये फ़रार होने में कामयाब हुए। लाहौर पुलिस इनकी सर्च कर रही है, इंशाल्लाह जल्द ही हम इनको पकड़ेंगे और हमें ये पूरा यकीन है क्योंकि ये असलहा बिल्कुल लेटेस्ट तर्ज का है और बिल्कुल नया है। आप मीडिया इसको लाजमन दिखा रहा होगा कि ये बिल्कुल नया असलहा है और कल रात 12 बजे जब लाहौर शहर में ट्रांसपोर्ट किया गया है तो इसका एक बहुत अपीरेंट मकसद ये नज़र आता है कि ये जो मार्च किया जा रहा है इसमें ये इस्तेमाल होने का पूरा चांस था। आपको पता है कि लास्ट ईयर भी दिसंबर में एक मार्च हुआ था जिसमें कि हमारे पुलिस के जो कांस्टेबल थे उनके ऊपर असलहा इस्तेमाल हुआ था। इस वजह से हमने इस दफ़ा बहुत इंफॉर्मेशन गैदर की थी। ये तमाम चीज़ें मीडिया के सामने लाने का मकसद ये है कि लाहौर पुलिस अलर्ट है। लाहौर पुलिस अपने जितने भी सर्च ऑपरेशन किए गए हैं, जितने भी हमने पकड़ धकड़ की है, वो नक्शे अमन को देखते हुए और शहर में दफ़ा 144 के नफाज के लिए किया गया है। ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। हम इस पर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं और आज जो मार्च हो रहा है उसको हम बिल्कुल लीगल तरीके से, जो हमारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ और अंडर लॉ है, हम उसको इंशाल्लाह उस तरह जी। आपको पता है कि लाहौर से जाने वाली जो मोटरवे है वो बंद कर दी गई थी, लेकिन लाहौर से आने वाली मोटरवे अभी तकरीबन 1 घंटा पहले बंद की गई, बिकॉज जो लोग इस्लामाबाद, सरगोदा, जेलम से जो लोग चढ़े हैं वो तमाम के तमाम आ सकते थे। हमने उनकी इनकन्वीनियंस को देखते हुए हमने उनको मोटरवेज़ को बंद नहीं किया पूरे पंजाब में, क्योंकि मोटरवे बंद हुई है तो इसलिए ये रात को ये मूवमेंट हुई। ये बता दीजिए कि कल एक औहदेदार ने हमारे कांस्टेबल को शहीद किया, आज इतनी बड़ी मदाद में असला भी औहदेदारों के घर से मिला और जो औहदेदार हैं उनके घरों पे अब रेटें होंगी, इंश्योर किया जाएगा कि किसी के पास असला है कि नहीं। अच्छा, इसमें साथ ये मेरा सवाल भी ऐड कर दीजिएगा कि कल स्पीकर असेंबली की जानिब से कांस्टेबल की शहादत के हवाले से एक मज़ाक़ाबेज़ बयान जो है वो भी जारी हुआ। तो इस पर लाहौर पुलिस क्या स्टैंड लेती है इस बयान में, क्योंकि लाहौर पुलिस की नफरी का एक बड़ा हिस्सा इनकी सिक्योरिटी पर भी मामूल है। सबसे पहले तो जो सवाल किया गया है कि ये जो असलहा निकला है और एक हमारे कांस्टेबल की शहादत भी हुई है, इसी सिलसिले में आपने देखा होगा कि हमने सर्च ऑपरेशंस और दफ़ा 144 के नफाज के लिए भरपूर रेड्स किए और उस पर है जिसमें कि MPO जिसे कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, उस पर लोगों को हमने डिटेन कराया है। इसी वजह से हमने देखिए आप लाहौर शहर में कोई ऐसा
कोई एहतजाज, कोई मुजाहरा अब तक नहीं हुआ। जहाँ तक दूसरा सवाल है कि कोई बयान इस किस्म का आया है, कर दिया गया, तो ये कांस्टेबल का पर्चा जो है ये भी सियासत की नजर होगा। जो हमारे कांस्टेबल हैं वो हमारे सबसे बढ़ के ये कि हमारे लिए बाइस से फ़ख्र है, हमारे माथे का झूमर है। लाहौर पुलिस ने हमेशा से कुर्बानी दी है। हम इसकी लीगली इसकी बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जो लोग इसमें मुलव्वस हैं हमने उनको पकड़ा भी है, आपने मीडिया ने खुद भी देखा, हमने उनको फौरी पकड़ा है और हम इंशाल्लाह उनको लॉ के मुताबिक जो कार्रवाई बनती है वो करेंगे। मुख्तलिफ लिस्ट में था और जिसके ऊपर ये कभी इम्कान था कि ये लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब कर सकते हैं या ये मार्च में कोई ऐसी ख़राबी कर सकते हैं, उनको हमने MPO के तहत डिटेन किया है और उनको हमने जेल हवालात में शिफ्ट किया। MPAs और MNA अभी तक आपने हिरासत में लिए और कितनों को जेल मुंतकिल कर दिया। दूसरा, अभी मार्च का टाइम होने वाला है, उन्होंने कॉल दी है कि हम बत्ती चौक से मरकजी काफिला उनका रवाना होगा, तो पुलिस कैसे निपटेगी? क्या बाय फोर्स निपटा जाएगा या उनको समझाया जाएगा कि आप नहीं जा सकते? तरीकाकार क्या होगा? देखें, एहतजाज सबका कानूनी हक है। लाहौर पुलिस अपने जो लॉफुल ड्यूटी है वो रेस्ट्रेन शो करेगी, बिकॉज़ इस एहतजाज से आपने लास्ट टाइम भी देखा था, एक मजहबी सियासी तंजीम में जब एहतजाज किया तो बहुत ज़्यादा इंसानी जानें गई थी। तो हम उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे और हम उनको इंश्योर करेंगे इस चीज़ का कि जो लॉ के मुताबिक कार्रवाई है वो अपना हक इस्तेमाल करे और पुलिस भी अपनी लॉफुल ड्यूटी की जाए। जहाँ तक आपने बताया कि कितने अफराद गिरफ़्तार हुए, 162 हुए हैं, लेकिन जो दो प्रोमिनेंट शख्सियात हैं, एजाज चौधरी साहब और महमूद रशीद साहब, इनको प्रिवेंटिव कस्टडी में लिया गया है। बहुत शुक्रिया जी।